तो आप लोगों को ट्यूनिंग कैसे लगी, अच्छी है ना। चलो पढ़ाई के बारे में बात करते हैं अब। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैव विविधता, वर्गीकी और द्विनाम पद्धति। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं द्विनाम पद्धति क्या है, क्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है वे जैव विविधता, पृथ्वी में अनेक जीवों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। मतलब जैसे जीव जंतु, मनुष्य, पौधे आदि जानवर पाए जाते हैं, उन्हीं का एकत्रित एक जगह पाया जाना, पृथ्वी में पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। और हम आगे देखते हैं, पृथ्वी में लगभग 1,75,00,000 से ज्यादा जीव हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हमारी पूरी पृथ्वी में 1,75,00,000 से ज्यादा जीव हैं। ये तो अभी हमने मतलब एक लगभग आपको बताया कि 1,75,00,000 से ज्यादा जीव हैं, जिसमें से हम मतलब हम क्या करते हैं, इसमें से हम अंदाज लगा रहे हैं लगभग, मतलब जिसमें से लगभग 1.25 करोड़ जीव जंतु पाए जाते हैं तथा लगभग 50 लाख से भी ज्यादा पादप इस पृथ्वी में पाए जाते हैं। ठीक है, और जिनसे इन्हीं जंतु तथा पादपों के एक जगह एकत्रित होने से ही जैव विविधता का निर्माण होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं अगले टॉपिक की ओर चलता हूं। ये दूसरा टॉपिक हमारा वर्गीकी। हम इसमें जान लेते हैं वर्गीकी शब्द किसने दिया, वर्गीकी के जनक कौन है और वर्गीकी होती क्या है। वर्गीकी में हम ये जानेंगे वर्गीकी कितने प्रकार हैं, हम ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्गीकी। वर्गीकी के जनक होते हैं कौन, अरस्तु। वर्गीकी के जनक हैं अरस्तु जी। और अरस्तु जी किसके जनक हैं, और जीव विज्ञान के और किसके, जंतु विज्ञान के जनक हैं। तो वनस्पति विज्ञान की कौन है, थियोफ्रस्टम। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, याद नहीं भूलना चाहिए, समझे। ठीक है, तथा वर्गीकी शब्द सबसे पहले किसने दिया, APD कंडोले ने सबसे पहले यह शब्द दिया था। ठीक है, और वर्गीकी क्या है उसके बारे में जानेंगे। वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों की, मतलब कैसे जीवों की, नए जीवों की पहचान करते हैं। सबसे पहले हम पहचान करते हैं, फिर उनका नामकरण करते हैं, फिर उसके बाद उस जीव के लक्षणों के आधार पर, उसके किस प्रकार के लक्षण है उस आधार पर उसे वर्गीकृत करते हैं। ठीक है गाइस, और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर हमने जाना कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता मतलब हम पृथ्वी में हमारे मतलब जीवों के एकत्रित होना ही जैव विविधता कहलाती है। वर्गीकी के जनक क्या है ये हमने बताया आपको, और वर्गीकी शब्द किसने दिया था। वर्गीकी विज्ञान की शाखा क्या है, उसमें हम क्या करते हैं। अब हम देखते हैं वर्गीकी के 2 प्रकार। प्रथम प्रकार है प्राचीन वर्गीकी। इसमें क्या होता है, हम जीवों की खोज करते हैं, उनका नामकरण करते हैं। मैंने इसको लिखा नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। इस प्राचीन वर्गीकी में हम जीवों की खोज करते हैं, फिर उनका पहचान करते हैं, फिर उनकी नामकरण करते हैं, फिर उसे हम किस आधार पर वर्गीकृत करेंगे मैं बताता हूँ। उसे हम उस जीव का वर्गीकरण करने के लिए हम उसके आकार की तथा बाह्य लक्षणों का अध्ययन कर उस जीव को वर्गीकृत करेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि हम आधुनिक विज्ञान और वर्गीकी में आपको ये अंतर ही बता रहा हूँ कि इसमें सब हर एक चीज मतलब समान होती है कि हम इनमें उनकी नए जीव की खोज करते हैं, फिर पहचान करते हैं और उसका वर्गीकरण करने के लिए इसमें हमारे अंतर हैं। वर्गीकरण में हम प्राचीन वर्गीकी में हम किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, उनके आकार की तथा बाह्य लक्षणों को देखकर, ध्यान में रखकर, अध्ययन कर कर उनका वर्गीकृत करते हैं। लेकिन आधुनिक वर्गीकी में क्या होता है, हम उनके बाह्य तथा आंतरिक लक्षणों और तथा क्रियाओं का अध्ययन कर कर उनको वर्गीकृत करते हैं। इसमें बस यही है, इतना ही अंतर है इनमें कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को
तीसरे टॉपिक की ओर ले जाता हूँ। क्या हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? द्विनाम पद्धति। तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा टॉपिक है। मैंने इस प्रकार से यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है। मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि थ्योरी में आप लिखेंगे तो वो ऐसा याद नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा इस प्रकार लिखेंगे तो आप लोगों को फट से याद हो जाएगा और इसे हम थ्योरी में लिख भी सकते हैं, इसे आसानी से हम लिख भी सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि द्विनाम पद्धति के जनक अर्थात विस्तृत रूप से किसने बताया था। द्विनाम पद्धति के हम जनक भी उन्हीं को कहते हैं और उन्होंने विस्तृत रूप से बताया था। तो हमारे द्विनाम पद्धति के विस्तृत रूप से किसने बताया था? तो वो हमारे कौन है? कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। उन्होंने क्या बताया कि किसी जीव का यदि वैज्ञानिक रूप से नामकरण किया जाता है तो उसका प्रथम नाम वंश तथा द्वितीय नाम जाति होगा। इसका एक उदाहरण है मनुष्य का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। होमो क्या है? वंश, और सेपियंस क्या है? जाति। इसी प्रकार इसी के द्विनाम पद्धति के आधार पर उन्होंने कैरोलस लीनियस ने दो किताबों को मतलब दो बुक को प्रतिपादित किया। वो कौन कौन सी हैं? पहली बुक है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम। दूसरी बुक क्या है? सिस्टेमा नेचुराई। अब इनको कब प्रतिपादित किया हमें ये भी पता होना चाहिए। इनके सन है स्पीसीज प्लांटेरम को उन्होंने 1753 में प्रतिपादित किया तथा 5 वर्ष बाद इस सिस्टेमा नेचुराई को उन्होंने 1758 में प्रतिपादित किया। तो इसमें हमको ये क्वेश्चन आता है कि स्पीसीज प्लांटेरम में किन का नामकरण किया और सिस्टेमा नेचुराई में किन का नामकरण किया। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने पादपों का नामकरण किया। अब पादपों का तो नामकरण किया वैज्ञानिक रूप से। कितने पादपों का? लगभग 5900 पादपों का नामकरण किया। यहीं पर हम दूसरे साइड आते हैं। दूसरी बुक में स्पीसीज प्लांटेरम में सिस्टेमा नेचुराई में उन्होंने जंतुओं का नामकरण किया। किनका नामकरण किया? जंतुओं का। अब कितने जंतुओं का नामकरण किया वैज्ञानिक रूप से? 4326। लगभग 4326 का नामकरण किया। अब ये एक क्वेश्चन और आता है कि भाई इन्होंने नामकरण किया, वैज्ञानिक रूप से नामकरण किया। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक रूप से नामकरण किया जाएगा तो पहला नाम वंश तथा द्वितीय नाम जाति आएगा। तो कर्ता कौन है? ये द्विनाम पद्धति द्वारा नामकरण कर्ता कौन है? द्विनाम पद्धति का नामकरण कौन करता है भाई? मतलब ये आप कैरोलस लीनियस ने तो यहाँ पर बता दिया कि इसको इस प्रकार नामकरण किया जाता है, उन्होंने नामकरण किया भी, लेकिन करता कौन है, किस आधार पर करता है, तो यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ पर नामकरण करने की 4 पद्धतियां होती हैं, ICZN, ICBN, ICVN और ICNB। तो हम इनके फुल फॉर्म जानेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है कि ICZN का फुल फॉर्म बताइए, ICVN का फुल फॉर्म बताइए, ICBN का फुल फॉर्म बताइए, ICNB का फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पर I का अर्थ होता है इंटरनेशनल, C का मतलब होता है कोड और Z का मतलब होता है जूलॉजिकल और N का मतलब होता है नोमेनक्लेचर। तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। ICBN इसका क्या होगा फुल फॉर्म? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल BOTANICL बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। यहाँ पर तीसरा टॉपिक क्या होगा? ICVN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम जानेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस WIRS। हमारे यहाँ एक वायरस सबसे प्रसिद्ध है, कौन सा? क्या? कोरोना, कोविड-19। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। ठीक है। यहाँ पर चौथा टॉपिक आएगा ICNB। क्या आएगा इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ
बैक्टीरिया। यदि ये 20 यहाँ पास आ जाता, नॉमेनक्लेचर में लास्ट आता, तो ये दोनों सेम हो जाते, इसलिए इनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया और एन को पहले लिख दिया गया, बी को बाद में। तो इसका होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो हमने ये तो जान लिया है कि कौन नामकरण करता है। अब हम ये देखेंगे किस आधार पर नामकरण किया जाता है द्विनाम पद्धति का। तो हम चलते हैं, अब हम देखेंगे किस आधार पर द्विनाम पद्धति द्वारा वैज्ञानिक रूप से जीवों का नामकरण किया जाता है। तो इसके 5 नियम, 5 या 6 नियम होते हैं, इसको हम जानेंगे। सबसे पहला नियम क्या होता है, किसी भी जीव का नाम लैटिन भाषा में होना ही चाहिए। मतलब अगर किसी जीव का वैज्ञानिक नाम होता है तो लैटिन भाषा में ही होना चाहिए, हमेशा लैटिन भाषा में ही होना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर दूसरा उदाहरण भी देता हूँ, होमो सेपियंस। ये एक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, होमो सेपियंस। इसे इंग्लिश में इस प्रकार लिखा जाता है HOMOSPINENC, इस प्रकार लिखा जाता है इसे इंग्लिश में। आप इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरे नियम की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक 2 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी दो नाम होने, किसी भी जीव के, यहाँ पर क्या आएगा, किसी भी जीव के, सॉरी मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ, किसी भी जीव के 2 नाम होना आवश्यक है। किसी भी जीव के 2 नाम होना आवश्यक है। पहला मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला नाम वंश होता है तो दूसरा नाम जाति होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को उदाहरण भी देता हूँ। प्रथम नाम होमो, इसी से देता हूँ, प्रथम नाम होमो होता है जो वंश होता है, द्वितीय नाम द्वितीय नाम सेपियंस होता है जो जाति होती है। तीसरा, किसी भी जीव का प्रथम अक्षर बड़ा तथा जाति का छोटा होना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को तीसरा बता चुका था, किसी भी जीव का प्रथम अक्षर वंश जो होता है वो बड़ा होना चाहिए तथा जाति का अक्षर छोटा होना चाहिए। इस पर किस प्रकार उदाहरण देता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों को कि होमो सेपियंस है तो इसका पहला अक्षर है जो बड़ा होना चाहिए और दूसरा अक्षर हमें छोटा ही बनाना चाहिए हमेशा। इंग्लिश का भी ये नियम होता है कि पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद के अक्षर छोटे होने चाहिए। यहाँ पर चौथा नियम, किसी भी जीव 2 नाम तिरछे अक्षरों को लिखा जाता है। किसी भी जीव के 2 नाम जो होते हैं उसे तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, हमेशा तिरछे। जिस प्रकार यहाँ लिखा है इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, होमो सेपियंस, इस प्रकार तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले वंश नाम लिखा जाता है तथा बाद में जाति लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। सबसे पहले वंश तथा बाद में जाति पढ़ी जाती है फिर लिखी जाती है। यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर जान सकते हैं, यहाँ वंश होता है होमो, जाति होती है सेपियंस। तो 6वां नियम देखते हैं, किसी भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है IMP, किसी भी जीव की प्रजाति की खोज जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी उस वैज्ञानिक का नाम जीव की जाति के बाद लिखा जाता है। जैसे कि कोई वैज्ञानिक यदि है तो उसने किसी जीव की खोज की है, तो उस जीव की जाति जो है, उस जीव की जाति के बाद उस वैज्ञानिक की जाति लिखी जाएगी। जिस प्रकार यदि हम कहते हैं कि कैरोलस लिनियस ने मनुष्य की खोज की है तो हम यहाँ लिख सकते, मतलब की तो नहीं है लेकिन लिख सकते हैं कि होमो सेपियंस ये वंश होता है और ये होती है जाति। तो इस प्रकार हम लिनियस मतलब कैरोलस लिनियस उनकी एक जाति है, उनके हम
जिस जीव की उन्होंने खोज की है उस जीव की जाति के उस बाद उनकी जाति लिखी जाती है। तो इस प्रकार मैंने आपको 3 टॉपिकों से अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि द्विनाम पद्धति किस प्रकार, मतलब उनका नामकरण कौन करता है, किस आधार पर करता है, किस आधार पर करता है, जैव विविधता क्या है, किसे कहते हैं, और किस प्रकार निर्माण होता है, वर्गीय क्या है, वर्गीय के जनक क्या है, शब्द सबसे पहले किसने दिया, वर्गीय विज्ञान क्या है, वर्गीय की 2 प्रकार क्या हैं। इस प्रकार मैं आप लोगों को पूरे वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह समझा चुका हूं। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाय। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगा और टॉपिकों के साथ।